सो हेलो एवरीवन। ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है जो हम लोग ऑनलाइन भेजने वाले हैं। और आज से आपको हर एक दिन जो है एक से दो वीडियो मिलेगा। जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आप जो है अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। जितने भी मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा वो तो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग से जो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं, जो वर्कशीट्स कर रहे हैं, जो एग्जाम्स पेपर हो रहा है हम लोग का, जो कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा वो अलग है, ठीक है। वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मैं दे दूंगा। ओके, राइट। ऑनलाइन में अगर आपको चाहिए ये सब चीज़ तो आप मैसेज कर सकते हो, तो फिर मैं आपको ये चीज़ें सप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे हर एक जो है सब्जेक्ट्स का हम जो है ऐसा वीडियो बनाएंगे और ये अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। एसएसटी पे वीडियो नहीं बनेगा, बस हिस्ट्री सिविक्स पे, बाकी सब पे जो है वीडियो बनेगा। मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री सिविक्स में भी वीडियो बनाने का, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा जो है पॉज देंगे हम लोग हिस्ट्री सिविक्स में। बाकी सब जो है आपको मिलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जूलियस सीजर, जो आपके लिए काफ़ी नया है। क्लास 9 के सिलेबस में अगर देखें तो जूलियस सीजर जो है एक नया टॉपिक है, राइट। तो हम लोग पहले ये ड्रामा को समझने के लिए पहले उनका कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। आपको लगभग थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर्स के बारे में पता ही होगा कि जूलियस सीजर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या होता है क्या नहीं। आज वो हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स से आपको जो है जूझना पड़ेगा। 2 साल, क्लास 9 और 10, दोनों साल आपके जूलियस सीजर होंगे। वही बुक जो है आपको पढ़ना है, राइट। 2 साल आपको वही दोनों बुक्स पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जूलियस सीजर। पहला पहला कौन सा जो है आपका कैरेक्टर है, मार्कस ब्रूटस। ओके, पहला कौन है, मार्कस ब्रूटस। इसका पूरा नाम है मार्कस ब्रूटस। तो ये मार्कस ब्रूटस क्या है, देखिए, अ सपोर्टर ऑफ रिपब्लिक। उसके अंदर जो है सिर्फ देश भावना ज्यादा है, ठीक है, देश के प्रति वो पागल है। वो रोम वासियों के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वैसे उसके मन में कुछ कपट नहीं है, कुछ जलन भावना नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। वो बस खाली जो है किसके लिए जीता है, अपने रोम वासियों के लिए। हमेशा उनके लिए जो है कुछ अच्छा करूं, कुछ ठीक करूं, वो सोचता है। Who believes strongly in a government guided by the votes of senator. While Brutus loves Caesar as a friend, he opposes the accessions of any single man to the position of dictator, and he fears that Caesar aspired to such power. Brutus' inflexible sense of honor make it easy for Caesar's enemy to manipulate him into believing that Caesar must die in order to preserve the republic. अब उनको क्या हो गया, ब्रूटस पे ये भावना है, कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे एनिमीज हैं जूलियस सीजर के जो नहीं चाहते हैं कि जूलियस सीजर डिक्टेटर बने करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मार्कस ब्रूटस के मन में क्या डालने लगे, सीजर के प्रति जो है घृणा भावना डालने लगे, ठीक है। और मार्कस ब्रूटस को बोले कि सीजर ऐसे ऐसे डिक्टेटर बन जाएगा तो वो रोम वासियों पे क्या करेगा, शासन करेगा, रोम वासियों पे को पनिशमेंट्स दे गए। इस प्रकार का तरीका वो बताया, वैसा होगा करके वो बोला। कौन, जो सीजर के एनिमीज लोगों ने, वो जो है डालने लग गए उसके मन में, राइट। और ये मार्कस ब्रूटस जिसको हमेशा से क्या है, देश से प्यार है, वो जो है सीजर ऐसा भड़का रहे हैं सीजर के लिए, तो वो भी क्या होता है, भड़क उठता है, ठीक है। वो भी फिर सीजर को क्या करना है, ये सोचने लगता है कि सीजर जो है का कुछ चाल है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको डिक्टेटर बनने दे दिए, या अगर हम लोग उसको जो है पावर दे दिए, तो वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा करके। वैसे मार्कस ब्रूटस के मन में डाल दिया गया था, और मार्कस ब्रूटस एक टाइम के लिए क्या करने लगा, वो चीजों को यकीन करने भी लग गया। Brutus' inflexible sense of honor make it easy for Caesar's enemy to manipulate him into believing that Caesar must die in order to preserve the republic.
while the other conspirator act out of envy and rivalry. Only Brutus truly believed that Caesar death will benefit Rome. बाकी सब लोग जो है सीजर को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि जलन था, जेलसी था, वो जो है रिवेंज लेना चाहते थे, उसके लिए सीजर को मारना चाहते थे। लेकिन मार्कस ब्रूटस क्यों चाहता था सीजर को मारे? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर हम सीजर को मारते हैं तो रोम को क्या होगा? बेनिफिट होगा, रोम जो है आजाद होगा, क्योंकि उसके मन में यही चीज डाला गया था, तो उसको वैसा लगता था, राइट। Unlike Caesar, Brutus is able to separate completely his public life from his private life, by giving priority to the matter of state. He epitomized Roman virtues. Torn between his loyalty and Caesar and his allegiance to the state, Brutus became the tragic hero of the play. वो कभी भी पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ जनरली अगर वो रखे, ठीक है, पब्लिक लाइफ और पर्सनल, तो वो अपना पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा भूल जाता था। किसके लिए? रोम वासियों के लिए, राइट। इतना जो है प्यार करता था वो रोम के सिटीजन्स लोगों से। कौन? मार्कस ब्रूटस। लेकिन वही भावना उसको क्या बना दिया? ये पूरा ड्रामा का क्या बनाया? ट्रैजिक हीरो ऑफ दी प्ले। वो सब कुछ करता रहा जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो सोचा कि मैं ये कर रहा हूँ किसके लिए? बेनिफिट के लिए, रोम के बेनिफिट के लिए। लेकिन कुछ रोम के बेनिफिट के लिए नहीं, बस लोगों का अहंकार इसमें बढ़ रहा था, और वो जो है बेचारा साथ दे, ठीक है। दिल से बहुत अच्छा आदमी था। कौन? मार्कस ब्रूटस। वो नहीं मारना चाहता था सीजर को, हमेशा सीजर को अपना दोस्त समझता था, लेकिन उसके कान पे क्या भर दिया? नेगेटिविटी भर दिया सीजर के प्रति, जिसके वजह से मार्कस ब्रूटस ने ये कदम उठाया, ठीक है, जो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जूलियस सीजर। वो जो है मेन कैरेक्टर है आपका जूलियस सीजर, अ ग्रेट रोमन जनरल एंड सीनेटर। रिसेंटली, सीनेटर मतलब ये पार्लियामेंट में जो रहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट, सीनेट मतलब पार्लियामेंट, ओके। रिसेंटली रिटर्न टू रोम इन ट्रायम्फ। वो अभी अभी रोम आया है, ठीक है, किसको मार के? पोम्पे को मार के, ठीक है, पोम्पे को मार के जो है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब सक्सेस, ओके, ट्रायम्फ मतलब सक्सेस। After a successful military campaign, while his good friend Brutus worries that Caesar may aspire to dictatorship over the Roman Republic, ठीक है, रोमन जो है एक देश जाना जाता था क्या? इंडिपेंडेंस की वजह से, फ्रीडम की वजह से। तो मार्कस ब्रूटस का ये थिंकिंग आ गया था कि अगर हम सीजर को डिक्टेटर बना देते हैं तो रोम जो है उसका गुलाम हो जाएगा। रोम फिर जो है वो सोच नहीं पाएगा, जिस प्रकार से रोम वासियों सोचते हैं, अपना न्यू आइडियाज लगाते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे, वैसा वो क्या सोचने लगा। कौन? मार्कस ब्रूटस। Worries that Caesar may aspire to dictatorship over the Roman Republic. Caesar seems to show no such inclination, declining the crown several times. ठीक है, और उसने क्या किया? सीजर के मन में ये नहीं था, ये सब चीज नहीं था कि मैं जो है रोम का राजा बनूंगा, रोम का डिक्टेटर बनूंगा, लोगों पे शासन करूंगा। वैसे सीजर का कोई थिंकिंग नहीं था। वो तो बस खाली क्या कर रहे हैं, जो भड़काना चाह रहे थे सीजर को, मतलब सीजर के प्रति जो भड़काना चाहते थे मार्कस ब्रूटस को, ये सब चीज ये बोल के मार्कस ब्रूटस को क्या किए? भड़का दिए, ठीक है ना। नहीं तो ना ही सीजर का वैसा थिंकिंग था, और ना ही मार्कस ब्रूटस जो है सीजर को मारना चाहता था। लेकिन ये लोग जो है बीच में जो 4-5 लोग थे, उन्होंने जो है रायता फैलाया, है ना। Yet while Caesar may not be unduly power hungry, he does possess his share of flaws. लेकिन सीजर क्या था? देखिए, पावर हंग्री नहीं था, लेकिन उसको ऐसा था कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे सामने कोई और नहीं है, सब लोग, मैं ही सुपीरियर हूँ, कोई मेरे से सुपीरियर नहीं है, बाकी सब क्या है? इंफीरियर है, ओके। वैसा एक थिंकिंग था सीजर के प्रति, लेकिन उसको पावर चाहिए, स्टाटस चाहिए, वो सब नहीं था। He does possess his share of flaws. He is unable to separate his public life from his private life. ठीक है, and seduced by the populace increasing idolization of his image, he ignores ill omen and threat against his life, believing himself as eternal as the North Star. Okay, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए, वो पब्लिक लाइफ को सेपरेट नहीं कर पा रहा है अपने प्राइवेट लाइफ से, ठीक है, और वो भी जो है वैसा ही बंदा था, ओके, हमेशा रोम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था जूलियस सीजर, और दोनों को बहुत ही प्यार करता था। रोम के सिटीजन जो है दोनों को बहुत प्यार करते थे। किसको? जूलियस सीजर को भी और मार्कस ब्रूटस को भी, दोनों को बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। कौन? रोम के सिटीजन।
और वहां पर ये चीज ये बोला गया, देखिए, ही इग्नोर इल ओमन एंड थ्रेट अगेंस्ट हिज लाइफ, वो हमेशा से सुपीरियर था, ठीक है। तो इसके प्रति अगर हम लोग कुछ बोलते थे कि आज तेरा मौत होने वाला है, जैसे उसकी वाइफ बोली थी वो चीज कि तेरा आज जो है मुझे ड्रीम आया है, ठीक है, एक बुरा सपना आया है, ठीक है, ये सब चीज अगर उसको बोला जा रहा है तो वो नहीं मानता था। कौन? जूलियस सीजर। उसके मन में ये सब चीज के लिए कुछ स्पेस नहीं था, वो सोचते हैं ये सब बेकार की बातें, है ना। तुम लोग भी ऐसा, अगर आपके मम्मी पापा ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप बोलते हो ना, सब बेकार का बात है, सब जो है ढोंग है। लेकिन वैसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें सच भी होते हैं, कुछ कुछ चीजें गलत भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है ऐसा नहीं मानने वाला इंसान था। और वो बोलता है बिलीविंग हिमसेल्फ एज इटर्नल एज नॉर्थ स्टार्स। यहाँ पर ये नॉर्थ स्टार्स का मतलब क्या है? वो बोलता है मैं एक नॉर्थ स्टार की तरह हूँ। नॉर्थ स्टार मतलब जो हम लोग हिंदी में जो नहीं बोलते हैं ध्रुव तारा, है, ध्रुव तारा बोलते हैं ना, जो क्या होता है, कभी भी अपना स्पेस नहीं बदलता है। अर्थ तो रोटेट हो रहा है लेकिन वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। नॉर्थ पोल के ऊपर होता है ये तार, ये स्टार जो है नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, और वो सर्कुल हो रहा है, अर्थ सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ये स्टार अपना जगह नहीं बदलता, ये स्टार वहीं का वहीं ही रहता है हमेशा से। तो वो जूलियस सीजर वही बोल रहा है कि मैं एक नॉर्थ स्टार हूँ, दुनिया इधर का उधर हो जाए लेकिन मैं वहीं का वहीं रहूंगा, मैं कांस्टेंट रहूंगा, ठीक है। मेरा डिसीजन कोई बदल नहीं सकता। आई एम एज इटर्नल एज नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, राइट। आगे है, सीन में भी है, वो आपको पता चलेगा। तो ये था किसके बारे में? सीजर के बारे में। बेचारा मारा जाएगा, ओके, ज्यादा समय तक वो नहीं रुकेगा, उसको मार देंगे हम। ये हमारा दोस्त है, हमारा नहीं, जूलियस सीजर का। A friend of Caesar, Antony claimed allegiance to Brutus and the conspirator after Caesar's death in order to save his own life. Later, however, when speaking a funeral oration over Caesar's body, he spectacularly persuaded the audience to withdraw in support of Brutus and instead condemn him as a traitor. With tears on his cheek and Caesar's will in his hand, Antony engaged masterful rhetoric to steer the crowd to revolt against the conspirator. Antony's desire to exclude Lepidus from the power that Antony and Octavius intended to share hint at his own ambitious नेचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, एंटोनी वो एक बहुत ही, मार्क एंटोनी उसका पूरा नाम, ठीक है, मार्क एंटोनी, वैसे तो एंटोनियस है, ठीक है, यहाँ पर एंटोनी उसको बोल देते हैं, नहीं तो एंटोनियस है, मार्क एंटोनियस, राइट। तो वो जो है बहुत ही अजीज दोस्त है, किसका? जूलियस सीजर का, ठीक है, बहुत ही इज्जत करता है जूलियस सीजर का। और वो हमेशा से जूलियस सीजर को मार दिया जाता है, ठीक है, ये मार्कस ब्रूटस और बाकी के कॉन्स्पिरेटर मिलके जो है जूलियस सीजर को मार देते हैं। तो उसका बदला लेता है कौन? मार्क एंटोनी। मेरा दोस्त का बदला मैं लूंगा करके मार्क एंटोनी लेता है। वो अकेले तो नहीं ले सकता है, वो किसका साथ लिया? ऑक्टिवियस सीजर का, बताया जाएगा, ठीक है, कौन है वो ऑक्टिवियस सीजर, जो कि इसका मदद लेके वो क्या करता है, सीजर के जितने भी मारने वाले लोग हैं वो सबको क्या करता है, मजा चखाता है। कौन? मार्क एंटोनी। वही चीज है, जूलियस सीजर के मरने के टाइम में एक स्पीच देना होता है, फ्यूनरल स्पीच, उस वो भी जो है एंटोनी ने ही दिया था, ठीक है, फ्यूनरल स्पीच, राइट। तो वही सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? मार्क एंटोनी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस जान जाओ वो बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, किसका? जूलियस सीजर का। तो नेक्स्ट आपका क्या है? कैशियस। कैशियस जो है वो दिमाग के लिए जाना जाता है, ठीक है, और वही जो है बंदा है, ये सब का झोल करने का पूरा श्रेय किसको जाता है? कैशियस को। उसका पूरा नाम है कायस कैशियस। यही जो है मार्कस ब्रूटस के मन में क्या डाला? सब घृणा भावना डाला एंटोनी के, मतलब एंटोनी को भी जो है दूर करने का चाहा वो, ठीक है, सीजर से। सीजर के मतलब मार्कस ब्रूटस के मन में ये सब डाला, सीजर के प्रति जितना भी खराब बातें बोलना चाहिए था वो कायस कैशियस ही किया, क्योंकि उसको था जलन, कायस कैशियस को जलन था, किसके लिए? एंटोनी के लिए। वो सोचता था कि वो इतना दूर इतना
बाद में आके भी इतना पॉपुलर हो गया, लोग उसको इतना चाहने लग गए, तो वो बेचारा जल रहा था। कौन? कायस कैसियस। जल रहा था वो बोलता है द टैलेंटेड जनरल एंड लॉन्ग टाइम एक्वेंटेंस ऑफ सीजर। लॉन्ग टाइम एक्वेंटेंस ऑफ सीजर मतलब सीजर से उसका दुश्मनी बहुत सालों सालों का टाइप का है। ओके, सीजर को वो बिल्कुल लाइक नहीं करता था। कैसियस डिसलाइक द फैक्ट दैट सीजर हैज बिकम गॉड लाइक इन द आईज ऑफ रोमन। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि रोमन वासी जो है इतना ज्यादा क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसका। ही स्लेली लेड ब्रूटस टू बिलीव दैट सीजर हैज बिकम टू पावरफुल एंड मस्ट डाई। वो ब्रूटस को क्या कर रहा है, बता रहा है कि अब ये सीजर जो है बहुत ताकतवर हो चुका है, वो रोमन के ऊपर शासन करेगा, इससे पहले ही उसको मार देना है। और ब्रूटस भी ये चीज को क्या करता है, यकीन कर लेता है। और ब्रूटस हमेशा दिल से सोचने वाला आदमी, ये दिमाग से सोचने वाला आदमी के सामने क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। लेकिन कैशियस को मार्कस ब्रूटस का हेल्प चाहिए ही था, क्योंकि कैशियस के पास क्या था, पब्लिक पावर नहीं था, वो मार्कस ब्रूटस के साथ था। तो वो सोच रहा था कि अगर मैं मेरी टीम में मार्कस ब्रूटस को रख लेता हूँ तो मैं जो चीज करना चाहता हूँ वो आसानी से कर लूंगा करके। ठीक है, फाइनली कन्वर्टिंग ब्रूटस टू हिज कॉज बाय सेंडिंग हिम फॉर्ज्ड लेटर। फॉर्ज्ड लेटर का मतलब क्या, फॉल्स लेटर। ओके, राइट। कैशियस, ये जो है कैशियस भेज रहा था लेटर, किसको, मार्कस ब्रूटस को, अलग अलग नाम से। और मार्कस ब्रूटस को बोल रहा था कि ऐसे ऐसे ये रोमन लोग जो है तुझे लेटर भेज रहे हैं, और रोमन के लोग जो है चाहते हैं कि तू जो है सीजर को मार दे, सीजर को अलग कर दे, सीजर को पावर से हटा दे करके। अलग अलग हैंडराइटिंग में अलग अलग नाम दे के क्या कर रहा था, कैशियस भेज रहा था लेटर, किसको, मार्कस ब्रूटस को। और मार्कस ब्रूटस को ऐसा लग रहा था कि ये लेटर्स मुझे कौन दे रहा है, रोम के सिटीजन्स दे रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि सीजर को हटा दिया जाए। तो मार्कस ब्रूटस को जो है क्या है, दिल से सोचने वाला आदमी क्या करता है, गलती कर बैठता है ना। और उसको जो है मिल जाता है क्या, जिंदगी। कैशियस को वही तो चाहिए था, सीजर को मारना, वो मार देता है। तो impulsive and unscrupulous, say, Cassius harbor no illusions about the way the political world work. A shrewd opportunist, he proved successful but lack integrity. ठीक है, he proved successful. I am a successful person, I am a talented person, but he lacked integrity. Integrity का मतलब पीछे से वार करने वाला इंसान था। ठीक है, अगर कुछ कर भी रहा है तो सामने से करो, सीना ठोक के करो। ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, रेस्पेक्ट नहीं था उसका, वो जो है पीछे से हमेशा वॉर करता था। कौन, कायस कैशियस। तो इतना में आती है एक सुंदर सी लड़की, कौन, पोर्शिया। ओके, इससे सुंदर कोई नहीं है। वो ब्रूटस की वाइफ थी, मार्कस ब्रूटस की वाइफ थी। और उसका बाप का नाम, उसके पापा का नाम क्या था, मार्कस नहीं नहीं, उसका पापा का नाम था काटो। ओके, मार्कस काटो। ओके, मार्कस काटो, the daughter of a noble Roman who took side against Caesar. Portia, accustomed to being Brutus' confidant, is upset to find him so reluctant to speak his mind when she finds him troubled. Brutus later hears that Portia has killed herself out of grief that Antony and Octavius have become so पावरफुल। पोर्शिया को हमेशा से ब्रूटस से बहुत प्यार था। ठीक है, और ब्रूटस कभी भी कुछ चीजें पोर्शिया से इतना शेयर नहीं करता था। तो पोर्शिया हमेशा, लेकिन वो ब्रूटस का जो है क्या करती थी, हमेशा चाहती थी कि ब्रूटस कभी भी कुछ गलत काम ना करे, हमेशा सच का साथ देता है ब्रूटस। तो हमेशा वो सच का, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पति जो है हमेशा दिल से सोचता है। ठीक है, तो उसको ये चीज़ का थोड़ा जो है डर रहता था कि कहीं ब्रूटस कहीं कुछ गलत काम ना कर ले करके। और बाद में पोर्शिया का डेथ हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि जब ये बहुत पावर में आ जाते हैं, कौन, एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर, क्योंकि यो बदला ले रहे हैं सीजर का मौत का, तब पोर्शिया जो है दुख के मारे क्या करती है, अपने आप को मार देती है। कौन, मार्कस ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया। फिर कैल्पुर्निया के बारे में पढ़ते हैं। कैल्पुर्निया कौन है, कैल्पुर्निया जो है सीजर की वाइफ है। ये भी बहुत सुंदर है। कैल्पुर्निया इन्वेस्ट ग्रेट ऑथोरिटी इन ऑमन्स एंड पोर्टेंट। ऑमन्स का मतलब उसको जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, अंधविश्वासों पे विश्वास करना, ओके, ब्लैक मैजिक्स वो सब में विश्वास करना, ये सब में
उसका थोड़ा जो है विश्वास रहता था, और उसको एक रात जो है एक सपना आया था कि ऐसे ऐसे मेरा पति क्या है, मर गया है, ठीक है, मेरा पति को मार देंगे करके उसको एक सपना आया था। शी वॉर्न सीजर, फिर ये सपना जैसे ही आया उसने जो है अपने पति को क्या किया, वॉर्न भी किया, वार्निंग दिया कि ऐसे ऐसे 15 मार्च में तेरा कुछ, तेरे साथ अनहोनी होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो तू प्लीज घर से बाहर मत निकलना करके। कब? 15 मार्च, ईड्स ऑफ मार्च। ईड्स ऑफ मार्च मतलब क्या? 15 मार्च। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो। यही दिन में मार्कस ब्रूटस और बाकी के सारे कॉन्स्पिरेटर, कैशियस वगैरह सब मिलके जूलियस सीजर को मार दिए थे, ठीक है, 15 मार्च। Since he has had terrible nightmare, nightmare का मतलब सपना, and heard reports of many bad omens, omens मतलब भाई अंधविश्वास टाइप का, राइट, omens मतलब श्राप, ये सब उसको सुनने को मिला था। Nevertheless, Caesar ambition ultimately caused him to disregard her advice, लेकिन सीजर कहाँ सुनने वाला अपनी वाइफ का, तो वो हमेशा से तो एम्बिशियस से भरा रहता था, ठीक है, हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता था, तो वहां पर सीजर का मौत उसके सुपीरियर समझने के कारण ही हो गया। अगर उस दिन वो मान जाता कैलकुनिया का बात और वो घर में रह जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो 15 मार्च में घर में नहीं रहा और वो चला गया कहाँ, पार्लियामेंट, और यहाँ पर ये सारे लोग उसको मार दिए, ठीक है। फिर आता है कौन, ऑक्टिवियस। ऑक्टिवियस जो है वो हमारा सीजर का एडॉप्टेड सन, ठीक है, सीजर उसको क्या किया था, एडॉप्ट किया। कौन? ऑक्टिवियस सीजर, an appointed successor. Octavius, who had been traveling abroad, returns after Caesar death. सीजर के मर जाने के बाद वो आता है ऑक्टिवियस सीजर, पहले तो नहीं था, और फिर वो एंटोनी के साथ मिलके क्या करता है, अपने सीजर का जो है बदला लेता है, ठीक है, सीजर के मौत का बदला लेता है। कौन? एंटोनी के साथ मिलके। कौन लेता है? ऑक्टिवियस सीजर, एंड सेट अप टू फाइट कैशियस एंड ब्रूटस। Antony tries to control Octavius' movement, but Octavius follows his adopted father's example and emerged as the authoritative figure, paving the way for his eventual seizure of the reign of Roman government. Eventual मतलब final, okay? तो ऑक्टिवियस को अब भूत सवार है, ठीक है, बदला का, रिवेंज का, और वो लास्ट में लेता ही है, और रोमन अंपायर किसको दे दिया जाता है? ऑक्टिवियस सीजर को, क्योंकि जूलियस सीजर के बाद किसका हक बनता है? ऑक्टिवियस सीजर का ही हक बनता है, क्योंकि वही अडॉप्टेड सन है सीजर का, राइट। तो वो लोग जो है आपस में यूनाइट होके, एंटोनी, ऑक्टिवियस सीजर और भी एक दो लोग मिलके वो क्या करते हैं, एंटोनी और ब्रूटस को धूल चखाते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाता है, ऑक्टिवियस सीजर को जो है बना दिया जाता है क्या, रोमन गवर्नमेंट का मेन आदमी, ऑक्टिवियस सीजर बन जाते हैं। कैस्का कौन है? वो एक कॉन्स्पिरेटर है जो पहला वार किया था किस पे? जूलियस सीजर पे। पहला हाथ उठाने वाला, पहला तलवार जो है मारने वाला कौन था? कैस्का था। फर्स्ट टू स्टैब सीजर, ठीक है, फर्स्ट टू स्टैब सीजर कैस्का था। कैस्का वो पब्लिक फिगर था, अपोज टू सीजर राइज टू पावर। कैस्का रिलेट टू कैशियस एंड ब्रूटस, how Antony offered the crown to Caesar 3 times and how each time Caesar declined it. He believes, however, that Caesar is the consummate actor, lulling the populace into believing that he has no personal ambitions. ठीक है, तो कैस्का जो है वो भी सीजर से बहुत ही ज्यादा क्या करता था, जलता था, और वो नहीं चाहता था कि सीजर को क्राउन पहनाया जाए करके। तो वो जो है मार्कस ब्रूटस और कैशियस से मिल गया था, और वो सीजर को मारते, ठीक है। कैस्का के साथ और भी बहुत लोग थे जो मिले हुए थे। प्लेवियस कौन है? प्लेवियस आपको पहले सीन में ही देखने को मिलेगा, वो एक ट्रिब्यून है। ट्रिब्यून का मतलब क्या है? एन ऑफिशियल इलेक्टेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, ओके, जो आम जनता जो है इलेक्ट करता है, और उससे आम जनता के राइट्स को बचाने का काम रहता है, किसका? ट्रिब्यून का, ओके। तो फ्लेवियस एक ट्रिब्यून है, साथ में एक और भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, मैरुलस। फ्लेवियस एंड
Marullus. Flavius condemned the plebeian for their fickleness in cheering Caesar when once they cheered for Caesar's enemy Pompey. Flavius is punished along with Marullus for removing the decorations from Caesar's statues during Caesar's triumphal parade. तो ये फ्लेवियस और मैरुलस क्या किए, जब सीजर पावर में नहीं था, कौन था पावर में, पोम्पे, तो वो लोग पोम्पे का गुणगान कर रहे थे, ठीक है, पोम्पे ये किया वो किया ये किया वो किया, ठीक है, और जब पोम्पे डिफीट हो गया और फिर सीजर बन गया तो वो लोग क्या किए, उसको तो भूल ही गए और फिर सब लोग जो है सीजर का जय जयकार करने लग गए। तो ये फ्लेवियस बोले ये कैसे लोग हैं, जब पोम्पे था तो उनका जय जयकार करने लगे और जब पोम्पे हार गया तो सारे जो है दल बदलू के जैसे सीजर का क्या करने लगे, वाह वाह करने लगे, ठीक है। तो उससे वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था, चिढ़ गया था, कौन, फ्लेवियस, और इससे वो क्या किया, जितने भी डेकोरेशंस लगे थे, अभी जैसे इलेक्शंस होंगे तो सब जगह पोस्टर्स लगेंगे, है ना, नेता वगैरह का, तो वैसे सीजर्स का भी जो है पोस्टर्स वगैरह लगे थे सब जगह कि उसने जीत हासिल किया, ये किया वो किया करके, ठीक है, बहादुर है वो है करके। तो उन्होंने क्या किया, फ्लेवियस और मैरुलस ने ये सारे पोस्टर्स को फाड़ दिया, ओके। तो उनके लिए ये फाड़ने के चक्कर में उनको पनिशमेंट भी मिला था, फ्लेवियस और मैरुलस। क्या पनिशमेंट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है कौन, सिसारो। सिसारो क्या है, वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ सीनेट, ओल्डेस्ट मेंबर, ओके, सीसेट का। A Roman senator renowned for his oratorical skill. Oratorical skill मतलब बोलने का स्किल, स्पीकिंग स्किल, ओके, राइट, उसको कोई जो है पीछे नहीं छोड़ सकता। Cicero speaks at Caesar trample parade. He later dies at the order of Antony, Octavius and Lepidus. वो जब सीजर आया था, ठीक है, जीत के, तो उसने ही जो है स्पीच दिया था, किसने, सिसारो ने, लेकिन बाद में वो भी मारा गया, किसके ऑर्डर से, एंटोनी, ऑक्टिवियस और लेपिडस, ये तीनों ने ऑर्डर दिया था कि सिसारो का कत्ल कर दो करके, ठीक है, तो सिसारो को मार दिया गया था। ही लेटर डाइज एट द ऑर्डर ऑफ एंटोनी, ऑक्टिवियस एंड लेपिडस। क्यों मारा गया था वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर लेपिडस कौन है, ये भी जो है एक थर्ड मेंबर है। एंटोनी के साथ ऑक्टिवियस सीजर तो मिला ही था सीजर का बदला लेने के लिए, सीजर का मौत का बदला लेने के लिए। लेपिडस एक तीसरा आदमी था जो ये दोनों का क्या कर रहा था, साथ दे रहा था, ठीक है, सीजर का मौत का बदला लेने के लिए। कौन कौन खड़े थे, एंटोनी, ऑक्टिवियस सीजर और कौन, लेपिडस। The third member of Antony and Octavius coalitions. Though Antony has a low opinion of Lepidus, Octavius trusts his loyalty. Antony नहीं चाहता था कि उसको मिलाया जाए, क्योंकि एंटोनी को थोड़ा शक था, किसके लिए, लेपिडस के लिए, लेकिन ऑक्टिवियस को पूरा भरोसा था उसके लॉयल्टी पे, उसके वफादारी पे। ऑक्टिवियस को पूरा भरोसा था, बोला कि चलो हम लोग लेते हैं, लेपिडस को मिलाते हैं अपने टीम में, वो मुझे पता है वो कुछ गलत नहीं करेगा। मरुलस फ्लेवियस के जैसा वो भी एक ट्रिब्यून ही था, मैंने पहले भी बताया है, और वो भी जो है क्या कर रहा था, कंडम, कंडम का मतलब क्या है, दुख जताना, वो भी दुख जता रहा था कि लोग कैसे जो है बदल गए, पहले पोम्पे का जय जयकार कर रहे थे और अब पोम्पे जो है चला गया, बेचारा मर गया, तो उसको सब भूल ही गए और सब सीजर का तारीफ करने लग गए करके। ये जो है जनता कैसा जनता है करके, बेचारा उस चीज का वो क्या कर रहा था, दुख जता रहा था। फिकलनेस, फिकलनेस मतलब कभी इधर तो कभी उधर, बिन पेंदे के लोटे टाइप, ठीक है, सब जो है इधर उधर गुड़ रहे थे, कौन, ये सारे लोग रोमन अंपायर के, ऐसा वो बोला, कौन, Murillus. In cheering Marullus, in cheering Caesar, when once they cheered for Caesar's enemy Pompey. Marullus and Flavius were punished for removing the decorations from Caesar's statues during Caesar's triumphal parade. और वो दोनों मिलके ही जो है फाड़ रहे थे डेकोरेशंस, राइट, तो उनको अच्छा से पनिशमेंट भी मिला था, किसके ओर से, सीजर के ओर से मिला होगा, है ना। फिर है आता डिशियस। डिशियस कौन है, डिशियस ब्रूटस, ओके, डिशियस ब्रूटस, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, वो भी एक मेंबर है कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या, प्लान, प्लान अगेंस्ट सीजर, ठीक है, या प्लान टू मर्डर सीजर को कॉन्स्पिरेसी बोला गया है। डिशियस वो क्या करता है, सीजर एक टाइम के लिए मान गया था कि मैं घर में रहूंगा करके,
मैं नहीं निकलूंगा बाहर 15 मार्च को। अपनी वाइफ का मान जो है नहीं मारा उसने, उसने जो है बात मान लिया। किसका? उसकी वाइफ का। लेकिन ये डिशियस ब्रूटस जाके बोला, अरे तू घर में रहेगा, तेरे को तो आज क्राउन देने वाले हैं, तेरे को आज डिक्टेटर बनाने वाले हैं, ठीक है, रोम का। और अगर तू आज घर में रह जाता है तो वो किसी और को भी बना सकते हैं, राइट। तो तेरे को आज जाना बहुत जरूरी है 15 मार्च को, ठीक है, तेरे को आज जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी और को राजा बना देंगे करके। तो ये सोच के डिशियस ब्रूटस के बहकावे में आने लग गया। और सीजर को हमेशा से वही पसंद था कि लोग उसका जय जयकार करें। तो डिशियस ब्रूटस वो चीज जानता था, और डिशियस ब्रूटस भी क्या किया, उसका जय जयकार करने लगा। ये सीजर तू इतना महान है, तू इतना अच्छा है, तू इतना जो है पावरफुल है करके टेकाने लगा, ठीक है। और उसके बाद में तो वो उड़ने लग ही जाता है ना। और फिर डिशियस ब्रूटस के कहने से वो निकल आता है, कौन? घर से सीजर। और सीनेट में उसको मार देता है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो सीजर उस दिन पार्लियामेंट आता ही नहीं। पार्लियामेंट लाने का काम किसका था? डिशियस ब्रूटस का था। मार्कस ब्रूटस अलग है, डिशियस ब्रूटस अलग है, दो ब्रूटस है। कॉन्स्पिरेटर, टोटल 8 कॉन्स्पिरेटर मिले हुए थे सीजर को मारने के लिए, और ये 8 में से 6 तो बहुत ही वेल नोन है, जैसे कि कैस्का, पहले वाला मारने वाला, डिशियस जो लेके आया सीजर को पार्लियामेंट में, सीना, ओके, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेटलस सिम्बर, ओके, वो भी जो है पूरा योगदान दिया सीजर को मारने का। लिगैरियस एंड ट्रिबोनियस, ओके, ये 6 थे मेन, राइट। कैस्का, डिशियस, सीना, मिटलस सिम्बर, लिगैरियस एंड ट्रिबोनियस। और भी 2 लोग थे, ओके, जो सीजर के मौत में क्या है, शामिल है। वो भी हम लोग पढ़ने वाले। दे वर्क टुगेदर टू रिक्रूट ब्रूटस, और ब्रूटस ही है 7वां कॉन्स्पिरेटर। और 8वां कॉन्स्पिरेटर कौन है? कैशियस, जो कि सबसे पहला कॉन्स्पिरेटर है ना। उसी के तो बाद में ये सारे मिले हैं, एकजुट हुए हैं। कैशियस ही जो है मेन कॉन्स्पिरेटर है। ब्रूटस को रिक्रूट किया उन्होंने, एंड टू स्टीर सीजर्स टुवर्ड हिज डेथ, कलेक्टिंग हिम फ्रॉम हिज हाउस एंड accompanying हिम पर्सनली टू द कैपिटल। कैपिटल मतलब पार्लियामेंट, ओके, कैपिटल मतलब पार्लियामेंट, ओके। To time is right, they surround Caesar and all stab him, sharing responsibility for his death। सब लोग अपना हाथ जो है बहती गंगा में हाथ धोना टाइप, ठीक है, सीजर को सब लोग थोड़ा एक एक 2 2 चाकू मार देते हैं, ठीक है। हम भी क्यों बचेंगे, हम भी मार देते हैं, ठीक। तो 6 8 7 सब जो है मारने लगे। उसके बॉडी में 18 19 छेद कर दिए, है ना। Sharing responsibility for his death. When they are forced to run away, they all go to fight with Cassius and Brutus, ठीक है। लूसियस ब्रूटस कौन है? लूसियस ब्रूटस वो एक सर्वेंट है, किसका? मार्कस ब्रूटस का, ओके। यंग सर्वेंट, ब्रूटस ट्रीट हिम विद अंडरस्टैंडिंग, जेंटलनेस एंड टॉलरेंस। कभी भी नौकर के जैसा उसको नहीं समझा, हमेशा दया भावना से जो है ट्रीट करता था वो, ठीक है। मार्कस ब्रूटस का कौन है? सर्वेंट है। मिटलस सिम्बर कौन है? द कॉन्स्पिरेटर हु अट्रैक्ट सीजर्स अटेंशन बाय रिक्वेस्टिंग दैट हिज ब्रदर वैनिशमेंट बी रिपील्ड, allowing the assassins to surround Caesar and thereby giving Casca the opportunity to stab him from behind। मिटलस सिम्बर का काम क्या था? वो जानबूझ के वो सीजर के पास गया और बोला कि मेरा भाई को छोड़ दे। सीजर नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। सीजर जो है रोम से उसको निकाल दिया गया था। किसको? मिटलस सिम्बर का भाई को। मिटलस सिम्बर का भाई कौन है? पब्लियस सिम्बर, ठीक है, पब्लियस सिम्बर, ठीक है, पब्लियस सिम्बर था। तो उसको निकाल दिया गया था कोई कारण की वजह से। और उनको भी पता था कि अगर हम लोग सीजर को ये चीज बोलते भी हैं तो सीजर कभी नहीं मानेगा करके, उसको वापस रोम में लाने के लिए। तो वो जानबूझ के मिटलस सिम्बर क्या किया, अपने भाई का रिपिलमेंट चाहिए। रिपिलमेंट का मतलब वही, उसको छोड़ दिया जाए, उसको रोम में आ जाना, इजाजत दे दिया जाए रोम में आने का। उनको भी पता था कि जूलियस सीजर इजाजत नहीं देगा, लेकिन तब भी वो लोग उसको वही चीज बुलवाए, ठीक है, वो चीज जो है करने के लिए बोले। और सीजर एज ऑब्वियसली यू नो
उनने मना कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे नहीं करूंगा करके। वो बार बार रिक्वेस्ट करते गया। इससे क्या किए, सारे के जो कॉन्स्पिरेटर थे वो क्या कर लिए, घेर लिए, सीजर को घेर लिए और कैस्का को अपॉर्चुनिटी दे दिया मिटिलस सिम्बर कि तू स्टैब कर दे करके, और उसने स्टैब कर दिया, है ना। तो मिटिलस सिम्बर जो है वो भी बहुत ही जरूरी कैरेक्टर है, ठीक है। फिर है कौन, ट्रिबोनियस। ट्रिबोनियस भी बहुत अच्छा काम किया। एंटोनी आया हुआ था, ठीक है, जब सीजर को मार रहे थे एंटोनी भी वहां पर प्रेजेंट था। तो उनको पता था कि अगर एंटोनी प्रेजेंट रहेगा तो हम सीजर को नहीं मार पाएंगे। तो ये ट्रिबोनियस क्या किया, उसने एंटोनी को ऐसे हाथ में हाथ रख के, कंधों में हाथ रख के एंटोनी को कहाँ ले गया, बातों बातों में दूर ले गया। कहाँ से, कैपिटॉल से। कैपिटॉल से दूर ले गया किसको, मार्क एंटोनी को, क्योंकि उनको पता था कि मार्क एंटोनी अगर कैपिटॉल में रहेगा तो हम सीजर को नहीं मार पाएंगे करके। वो ले गया, ट्रिबोनियस क्या किया, बाहर ले गया। तो वो भी एक जरूरी कैरेक्टर है कि नहीं। ट्रिबोनियस ने भी बहुत ही बड़ा काम किया है, मार्क एंटोनी को सीन से ले जाना। द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर टू सेकंड ब्रूटस आर्गुमेंट दैट एंटोनी बी स्पेयर्ड, Trebonius lure Antony out of the Senate house so that the other conspirator can kill Caesar without having to fear Antony's intervention. समझ में आया? Consequently, he is the only conspirator who does not actually stab Caesar. और वही एक ऐसा कॉन्स्पिरेटर है जो शामिल तो था लेकिन उसने सीजर में हाथ नहीं उठाया, तलवार नहीं भोंका, है ना। बाकी सब तो तलवार एक एक तो घुसा ही दिए उसके बॉडी में। ट्रिबोनियस भी एक ही बस ऐसा कॉन्स्पिरेटर था जो सीजर को स्टैब नहीं किया, है ना। कायस लिगैरियस, no friend of Caesar, he is inspired by Brutus' nobility to cast off his illness and join the conspirator in the early morning of the 8th of March. वो था ही नहीं, वो मतलब प्लान में नहीं था। उसको 15 मार्च के सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में वो कॉन्स्पिरेटर लोगों के साथ मिला। कौन, लिगैरिस, और सीजर को मारने में मदद की। नहीं तो वो प्लान में था ही नहीं, वो कैरेक्टर था ही नहीं। 15 मार्च में उसको क्या किया, उसको जो है मिलाया गया। Publius, we know that Middle Simber का भाई, an elderly senator who arrives with a conspirator to escort Caesar to the capital. He stunned as he witnessed the assassination. Brutus sent him out to tell the citizen that no one else will be harmed. उसको ये सब चीज के बारे में पता ही नहीं था कि आज सीजर का जो है मरण दिन है, ठीक है, सीजर को मारा जाएगा करके। उसको ये सब चीज के बारे में पता ही नहीं था। जब वो देखा तो शॉक हो गया, ये क्या हुआ करके। तो ब्रूटस उसको अचानक भेज दिया, बाहर भेज दिया पब्लियस को कि तू जा, बाहर जा, सिटीजन लोगों को बोलना कि कोई और जो है, हम किसी और को नहीं मारेंगे, हम लोग का मारना सिर्फ किसको था, सीजर को, और किसी को हम नहीं मारेंगे करके वो बोल दिया पब्लियस। फिर कौन है, आर्टेमिडोरस। आर्टेमिडोरस वो भी एक सूटसेयर जैसा है, ठीक है। वो चाहता था सीजर को, ठीक है, एक लेटर देना, राइट, आर्टेमिडोरस। और ये लेटर में लिखा था कि आज तेरा मौत होने वाला है और ये लोग जो है तेरे को मारने वाले हैं करके, ठीक है। वो जो है बताना चाहता था, लेकिन वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था। किसको, जूलियस सीजर को, राइट। He gives Caesar a letter as the emperor entered the Capitol. In the letter, he leads the conspirator by name and indicate that they intended to kill him, but Caesar does not read it. लेकिन वो लेटर वो पढ़ा नहीं। अगर वो लेटर पढ़ भी लेता तो सीजर बच जाता, ठीक है। लेकिन आर्टेमिडोरस वो देना चाह रहा था लेकिन वो नहीं लिया, वो नहीं पढ़ा, है ना, क्योंकि हमेशा से उसको एक सुपीरियर था कि नहीं। ये बोला कि मैं अगर तेरा लेटर पढ़ूंगा तो मैं देश का मदद नहीं कर पाऊंगा, देश का नहीं सुन पाऊंगा, मुझे देश का सुनना है। देश के क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये लेटर तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा। और लेटर बाद में क्या पढ़ेगा बाद में वो रहने से तो पढ़ेगा क्या। Popilius Lena, ठीक है, Popilius Lena, the senator who wishes Cassius well in his enterprise, as Caesar entered the Senate house. This comment intensified the dramatic tension in the moment immediately prior to the assassination by causing Cassius and Brutus to briefly fear that they have been betrayed. Okay, ये Popilius Lena जो था, मारने से पहले ये बहुत गुप्त वे में मारना चाह रहे थे। कौन, कैशियस और मार्कस
ब्रूटस ये आया, ओपिलियस लेना और कैशियस को बोला आज तेरा जीत हो, आज जो तू चाह रहा है वो तुझे हासिल होगा करके, वो तुझे मिल जाएगा करके। पसीने छूट गए कैशियस को। कैशियस को सोचा अरे इसको कैसे पता चल गया, ये तो हम कॉन्स्पिरेटर के बीच में था कि हम सीजर को मारना चाहते, इसको कैसे पता चल गया करके। वो डर गया बेचारा कैशियस, और वो बोला अगर इसको पता चल गया और अगर सीजर को पता चल जाएगा तो मेरा खैर नहीं है, सीजर तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, वो इसको मारने से पहले मैं खुद ही मर जाऊंगा। कैशियस वैसा सोच रहा था, लेकिन मार्कस ब्रूटस बोला नहीं नहीं काम रहा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, भरोसा कर बोल के बोला। तो वो जो है बस इसका एक डायलॉग क्या किया, थोड़ा ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर दिया। कैशियस जो है बेचारा काफी डर गया, ओके, पॉपुलियस लेना के वजह से, पॉपुलियस लेना के एक कमेंट के वजह से। फिर सीना द पोएट कौन है, ऑन हिज वे टू अटेंड सीजर्स फ्यूनरल ही इज caught up in the riot caused by Antony's funeral oration. The mob at first confuses him with Sina the conspirator, but even after they discover that their error, they kill him anyway for his bad verses. Okay, तो ये जो सीना द पोएट है वो भी जो है on his way to attend Caesar's funeral, he is caught up in the riot caused by Antony's funeral oration. The mob at first confuses him with Sina the conspirator. सीना एक कॉन्स्पिरेटर भी है, नहीं सीना द पोएट, दोनों अलग है। वो क्या कि कंफ्यूज हो गए, ओके, वो सोचे कि ये जो है कॉन्स्पिरेटर है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेटर नहीं था, वो क्या है, वो तो बेचारा एक पोएट है। ओके, लेपिडस ही जॉइन्स एंटोनी, पहले पढ़ चुके हैं हम सर, ऑक्टिवियस और एंटोनी को ज्वाइन किया था सीजर को मारने के लिए। ओके, फिर ये कौन है, लुसिलियस। ओके, लुसिलियस क्या है, द ऑफिसर हु इम्पर्सनेट ब्रूटस at the second battle of Philippi and is captured by Antony's soldiers. Antony admire his loyalty to Brutus and thus they protect him, hoping that Lucilius will cause to serve him as loyalty as he did Brutus. ओके, तो ये इतना मेन कैरेक्टर नहीं है, वो बस वही है, एक ऑफिसर टाइप का है। पिंडरस, पिंडरस भी एट फिलिपी ही erroneously tell his master Cassius that the scout Titanius has been captured by the enemy when the scout has actually been greeted by the victorious forces of Brutus. Thinking that all is lost, Cassius decides to die. He has Pindarus kill him with the same sword that he used to help slay Caesar. ठीक है, और कैशियस भी जो है मर जाता है और पिंडरस ही उसको मारता है। ठीक है, कैशियस, और कैशियस खुद बोलता है कि मुझे मार दे करके। कैशियस डिसाइडेड टू डाई, डिसाइड्स टू डाई, ही हैज पिंडरस किल हिम विद द सेम स्वॉर्ड, और वो पिंडरस का मदद से क्या किया, पिंडरस को बोला मुझे मार दे, और वही स्वॉर्ड से वो मर गया जिससे सीजर को मारे। ठीक है, फिर आया कौन, टिटेनियस, एन ऑफिसर इन द आर्मी commanded by Cassius and Brutus. He guarded the tent at Sardes during the argument between the two generals and is a squat at Philippi for Cassius after Cassius commits suicide when he mistakenly believed Titanius to have been taken prisoner by the enemy. Titanius killed himself in emulation of Cassius. Titanius भी जो है अपने आप को क्या करता है, मार देता है। कौन, किसके गम में, कैशियस गम में नहीं, ठीक है, कैशियस जो है सुसाइड कर दिया था इसके कारण। ओके, टिटेनियस को जो है सब लोग सोच रहे थे कि ये कारण है करके, तो टिटेनियस अपने आप को मार दिया कैशियस के मर जाने के बाद। फिर ये देखेंगे, रुको, तो अ सोल्जर सर्विंग अंडर ब्रूटस एंड कैशियस, मसाला जो है गिव्स इंफॉर्मेशन, वो मसाला जो है मसाला देने के लिए है, इंफॉर्मेशन देने के लिए है, कंसर्निंग द एडवांस ऑफ द ट्रिम्बल एंड ही रिपोर्ट पोर्शियास डेथ टू ब्रूटस एट सर्डीज। ठीक है, और वो जो है सब चीज का इंफॉर्मेशन देता है, पोर्शिया भी मर गई है, उसका भी रिपोर्ट दिया ब्रूटस को, किसने, मसाला ने। एट फिलिपी he hears Cassius confess that he believe in Normans, later he discovers Cassius body। ओके, और कैशियस का बॉडी का भी पहला सुराग किसको मिला, मसाला को ही मिला। वैरो एंड क्लॉडियस वो क्या है, ब्रूटस के सर्वेंट है, दे स्पेंड द नाइट इन हिज टेंट एट सर्डीज, नाइदर ऑफ देम ऑब्जर्व द घोस्ट ऑफ सीजर दैट अपीयर्स टू ब्रूटस। ओके, ब्रूटस, सीजर का आत्मा इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, उनको तो दिखाई
नहीं दिया, किसको? वैरो को भी और क्लॉडियस को भी, लेकिन ब्रूटस को वो चीज दिखाई दे रहा था शायद। ओके। यंग कैटो कौन है? मार्कस कैटो का भाई, मार्कस कैटो का बेटा, तो ऑब्वियसली पोर्शिया का क्या होगा? भाई होगा वो। द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रूटस साला होगा, ठीक है, मार्कस ब्रूटस का। एंड सोल्जर्स इन द आर्मी कमांडेड बाय ब्रूटस एंड कैशियस, ही डाइज ड्यूरिंग द सेकंड बैटल एट फिलिपी while trying to inspire the army by loudly proclaiming that he is the son of Marcus Cato and that he is still fighting। बोल रहा है मैं जो है मार्कस कैटो का बेटा हूं, मैं अभी तक जो है लड़ रहा हूं, उसी दौरान उसको मार दिया जाता है, ठीक है। किसको? यंग कैटो को। सेकंड फिलिपी में जो है उसका डेथ हो जाता है। फिर क्लीटियस एंड डार्डेनियस, वो भी जो है ब्रूटस के सर्वेंट है, दे रिफ्यूज देयर मास्टर्स रिक्वेस्ट एट फिलिपी टू किल हिम, ठीक है, मना कर देते हैं क्लीटियस और डार्डेनियस। वॉलुमिनियस, अ फ्रेंड ऑफ ब्रूटस एंड अ सोल्जर्स अंडर हिज कमांड एट फिलिपी, he refused to hold a sword for Brutus to impale himself on। ओके, ये भी एक कैरेक्टर है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो है लास्ट में कौन है? स्ट्रैटो, द लॉयल सर्वेंट हु होल्ड ब्रूटस स्वॉर्ड सो दैट ही मे कमिट सुसाइड, लेटर ही बिकम अ सर्वेंट टू ऑक्टेवियस। और ये जो है स्ट्रैटो, वो एक वफादार सर्वेंट है किसका? ब्रूटस का, मार्कस ब्रूटस का। और जब मार्कस ब्रूटस अपने आप को मार रहा था तो वही जो है स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था, ठीक है, और बोलता है अपने ही मालिक को ले मर जा। कौन? स्ट्रैटो, इतना वफादार था। और बाद में मार्कस ब्रूटस के मर जाने के बाद फिर वो अपना सर्वेंट शिप नहीं छोड़ा, वो फिर किसका सर्वेंट बन गया? ऑक्टेवियस सीजर का, क्योंकि यही नया सरकार है? तो उसका जो है सर्वेंट बन गया कौन? स्ट्रैटो। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं आपके क्या? जूलियस सीजर में। तो ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। अगर ये सब चीज़ के बारे में आप जान जाते हो तो जब मैं एक्ट सीन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आसानी होगा ये सब चीज़ समझने में कि वो क्यों है, इनके मन में क्या चल रहा है, वो आप जान पाओगे। जितना मैं आज बोला वो लगभग आप एक्ट 3 तक का कहानी आप जान चुके हो, बस एक्ट 4 और 5 का जानना है। एक्ट 1 2 3 में क्या हुआ वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया। लगभग लगभग 9th का पूरा सिलेबस में आपको एक ही क्लास में बता दिया क्या हो रहा है करके। क्लास 9 में आप सीजर को नहीं मारोगे, सीजर को आप कब मारोगे? क्लास 10 में। क्लास 9 में सिर्फ आप प्लान करोगे कि सीजर को मारना कैसे है, ठीक है, सस्पेंस रहेगा क्लास 9 में, सस्पेंस में रहोगे आप, ठीक है। क्लास 10 में आप सीजर को मारोगे, 15 मार्च को ही मारेंगे, ठीक है। हाँ, सीजर को 15 मार्च में। ये साल भी आपके सीनियर ने क्या किया? 15 मार्च को ही मारा सीजर को। कोचिंग में हम 2 दिन पहले मार दिए थे, 13 मार्च को मार दिए थे, ठीक है। स्कूल में 15 मार्च को ही मारे, ओके। तो आपके क्लास में भी 15 मार्च को ही मारेंगे सीजर, इट्स ऑफ मार्च। बार बार मरना चाहिए ना सीजर, बार बार मारेंगे, ठीक है। तो ये बस आपको 1 साल रुकना होगा, उसका मौत का इंतजार करना होगा आपको, ठीक है। 10th में जाके आप मारोगे जूलियस सीजर को। तो अभी के लिए हम लोग ये रुकते हैं, ये खत्म करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।